हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 943। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी जाके सीधा ड्रेक को हमला कर देता है और वो टोको को बचा लेता है। टोको रो रही है, वो सब पीछे से बोलता है कि सांगिरो उसको अटैक को डॉज कर और वो टोको को अवेलो कर दो, मैं उसे बचा लूंगा। और उसी वक्त बोलता है कि शुक्रिया। उस पर सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में नॉन स्टॉप हमला कर रहा है ओरिसी की तरफ, लेकिन डेंजिरो आके बचा ले। सब टोको को लेके भाग रहा है, बोलता है कि इस डायनासोर को मैं तुम्हारे अवेले करता हूं। बोलता है मैं इसे अच्छी तरीका से देख लूंगा। जोरो उसी वक्त टू शॉर्ट स्टाइल नाम का अटैक कर देता है और क्लाइम रिटर्न नाम का खतरनाक अटैक कर देता है। जोरो के अटैक उतना खतरनाक होता है। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी भी अपने रिलीज करते हुए ड्रेक की तरफ जा रहे हैं। डेवल जैम्बल कॉन्क्वेस्ट नाम का अटैक कर देता है। सांजी का अटैक ड्रेक को लगने के बाद उधर आगे आ जाता है। हमें देखने को मिलता है डेंजिरो स्ट्रगल कर रहा है, जोरो कर दे रहा है। जोरो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है डेंजिरो के ऊपर। सीन शिफ्ट होता है डेंजिरो के आदमी की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि ये जोरो जीरो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो बॉस किशोरो के लेवल का इंसान है। वह किशोरो बोलता है कि तुम्हें इधर ही रुकना होगा, रोनिन नहीं तुम्हारा बुरा ही होगा, और मैं तुम्हारे लिए फेवर में बात कर रहा हूँ। कि ऐसे लगता है कि इस बार मेरे लॉक ने भी मुझे सपोर्ट कर लिया है। जोरो गुस्सा पर है। उसी वक्त बॉडीगार्ड आते हैं निंजा ग्रुप और वो लोग वांटेड पोस्टर को देखते हैं और बोलते हैं कि हम उनका वानो का ओरिजिनल फोर्स है। और उसी आदमी भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ओनिबिस फोर्स आ चुकी। को बोलता है कि हमें मालूम है कि तुम कौन हो, तुम जोरो हो ना स्ट्रेट पायरेट की। लेकिन सही था, स्ट्रेट के मेंबर भी इधर लैंड ऑफ वानो में आ गए थे। कुछ बोलता है कि तुम में से मैं एक को ही पकड़ूंगा और हमें परवाह नहीं है कौन पकड़ेगा। कि सांजी, जोरो, नामी, ब्रुक सबका पोस्टर दिखाता है। बोलता है कि एक को कैप्चर करके हम टॉर्चर करने वाले हैं, तुम सरेंडर करोगे। उसी वक्त जोरो भी अपना स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो चुका है। बोलता है सस्ता ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। उसी वक्त वो निंजा अपने गिटार से बुलेट से हमला करती है जोरो की तरफ। बोलता है कि डैम ये बंदूक से मुझे हमला कर रही है। सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और उसब भाग रहा है और बोलता है कि टोको को मैं ले जाऊंगा। उसी वक्त एक निंजा आके उसब को घेर लेता है। ब्रुक बोलता है कि तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं सुपरस्टार आ चुका हूँ। कह के ब्रुक आ जाता है। बोलता है कि इनको मैं अच्छी तरीका से देख लूंगा क्योंकि मैं सोल किंग। और हमें देखने को मिलता है ब्रुक भी बैटल में आ चुका है। वो स्वैग से साथ लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। वो अपने सोल को बाहर की तरफ निकालता है। बोलता है कि पूरी आत्मा का ताकत तुम्हें दिखाऊंगा। क्या कि उन निंजा को डरा के भगाता है। निंजा भागने लगते हैं और बोलते हैं कि आत्मा फिर से आ गया है। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि ब्रुक तुमने सही किया। वक्त हमें देखने को मिलता है एक मोटा निंजा रॉबिन की तरफ देखता है और बोलता है लड़की भी उस जोरो जीरो के साथ था, इसलिए तुम्हें जा खत्म करना होगा। फूजिन राजिन के ऑर्डर देता है। उसी वक्त उसके दोस्त फूजिन और राजिन उस लड़की के पीछे जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी वो देख के शॉक हो रहा है। और इधर क्वीन नॉन स्टॉप टॉर्चर कर रहा है। बोलता है कि आज मुझे देखने का अच्छा व्यू मिल रहा है। वो किट को नॉन स्टॉप टॉर्चर कर रहा है, मुस्कुराता है। बोलता है कि जो हमारे जेल का रूल टूटेगा इसका साथ ऐसे ही होगा, तुम दोनों डेविल फ्रूट यूजर हो ना, सी वाटर में डाल के टॉर्चर करना होगा। ये टॉर्चर इनके लिए मौत के बराबर है, हमारे साथ पंगा मत लेना। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम उनके साथ क्या करने वाले हो। और क्वीन बोलता है कि तुम्हें क्या उससे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं एक्साइटिंग गेम के साथ इधर आया हूँ। शुक्रिया जो बेवकूफ तुम लोगों ने इतनी देर तक वेट की है, अब मैं सुमो इन पर नाम खेलने वाला हूँ। क्या क्वीन मुस्कुराता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है हॉकिंस बोलता है कि ट्राफल्गर लॉ, मुझे मालूम था कि तुम इधर आने वाले को। मिलता है लॉ के क्रूमेट और हॉकिंस बोलता है कि ये लोग बुरी तरीका से पकड़ेगा। लॉ अपना आइडेंटिटी को छुपाते हुए आ रहा है। बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम अपने एबिलिटी से अपने दोस्तों को ले जाओगे, लेकिन बेवकूफ को मैंने होस्टेज नहीं रखा है और इनको मैंने जेल के अंदर डाला है। लॉ बोलता है कि तुम अपने लॉक को ज्यादा पुश मत करो, क्या तुमने अभी तो कुछ नहीं सीखा है। और उसी वक्त हॉकिंस मुस्कुराता है और बोलता है मैंने सब कुछ सीखा है, तुम मुझे इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे पास हमारे दोस्तों को लाइफ है। वो सुनने के बाद तो शॉक हो जाता है। हॉकिंस एग्जांपल दिखाता है, अपने हाथ को काट लॉ के क्रूमेट का हाथ कट जाता है। वो बोलता है तुम्हें पता चला गया, अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो सबसे पहले तुम्हें अपने तो को मारना होगा एक एक करके, फिर उसके बाद मेरे साथ आना, और तुम अपने 3 क्रूमेट को मारोगे तभी आके मुझे मार पाओगे। क्या कि हॉकिंस डरा रहा है, बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलती है सांजी डेवल जैम्बल अटैक रिलीज करते हुए तरफ हमला कर रहा है। बोलता है कि मुझे इतना श्योर होगी तुम विंसमुख सांजी हो, उसका ब्लड है तुम्हारे अंदर। और सांजी बोलता है ऑलरेडी बोला है मुझे उसका नाम से मत भूला, मैं सोवा मार्क्स। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं इन डायनासोर में ही फेमस हूँ, इसलिए ये मार खाने के लिए मेरे साथ आता है। बोलता है कि अगर मैं सच में असली खाना बनाना चाहूँ तुम्हारे हड्डी सड्डी एक कर दूंगा। उसी वक्त ड्रेक बोलता है कि जो थोड़ी देर पहले तुमसे लड़ने आया था वो जैसे कमजोर समझना मत मुझे। और सांजी अटैक रिलीज कर देता है ड्रेक की तरफ। एक लड़की मदद मांगती है, सांजी
सांजी की नजर एक खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब है यूरी की तरफ पड़ता है। सांजी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसे मेरी मदद की जरूरत है, तुरंत जाना होगा। क्या कि सांजी सीधा ड्रेक की तरफ बहुत खतरनाक रिलीज कर देता है। सांजी के अटैक ड्रेक को डायरेक्ट लगता है। उस अटैक में ड्रेक घायल हो जाता है। सांजी तेजी से स्काई वॉक करते हुए यूरी को बचाना चाहता है। वो सांजी बोलता है कि मैं जल्द से जल्द जाकर इस खूबसूरत लड़की को बचाऊंगा, लेकिन उसी भी यूरी को बचाने के लिए जोरो आ जाता है। जोरो यूरी को पकड़ता है। यूरी बोलती है जोरो जोरो को देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है कि खाली खोपड़ी इसे जानता है। जोरो यूरी को बचाते हुए उन निंजा को घायल कर रहा है। उसी वक्त वो निंजा बोलता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। जोरो बोलता है कि तुमने अपने पीछे इस आदमी को क्यों लाया। यूरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने शकल छुपाने की कोशिश की, पीछे आ गया। उसी वक्त सांजी शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये बास्टर जानता है इतनी खूबसूरत लड़की का, इसका बाउंड्री तो मेरे से भी कम है। क्वीन की तरफ और क्वीन अपना सुमो इन्फो नाम के अटैक कर रहा है और किलर की तरफ, और वो मुस्कुराता है, बोलता है अब हमारे इस जेल का न्यू रूल है, जो भी रिंग से बाहर जाएगा वो मरेगा। स्वेट और तुम बुड्ढे सुन लो, रूल मैंने नया बनाया है, ये सीपी जमस्टोन तुम्हारा गला काटेगा और ये रूल अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम जिंदा ये बेवकूफ पानी के अंदर रहने वाले हैं, उनको हम टॉर्चर करके मारने वाले, दोनों मर गए तो तुम और उस बूढ़े का काम होगा। भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बकवास बंद करो, इन दोनों मेरे साथ रिलेटेड नहीं। बोलता है कि इनको हम पानी से बाहर की तरफ निकालेंगे, लेकिन ये कभी सच नहीं हो पाए। हम इनके साथ टॉर्चर कर रहे, लेकिन तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? क्या क्वीन पूछता है, ये तुम दोनों राइवल हो सेम जनरेशन की, इसलिए तुम्हें उनका फाइट को वेस्ट करने नहीं दे रहे हो। और हमें देखने को मिलता है किलर बहुत ज्यादा घायल है। और क्वीन बोलता है कि ये इतना भी खतरनाक है और इनका कितना भी बाउंड्री है, ये होगा जब हमारे साथ आएगा, इनको पानी में डुबा के टॉर्चर करूंगा। न्यू गेम स्टार्ट कर चुका हूँ। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो सुमो जल्दी से में आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए, तुम बॉलन को भी मैं किक आउट करने वाला हूँ। और उसी वक्त क्वीन मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम किसके साथ बात कर रहे हो, तुम अपना लॉक को पुश मत कर। नहीं लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच पाओगे इधर से, मैं क्या लगता है तुम इधर से जिंदा बाहर की तरफ जा पाओगे? क्या क्वीन बोलता है, क्या लगता है तुम हमें टेक डाउन कर पाओगे? अगर तुम सब बेवकूफ हमारे पीछे आओगे तो बुरी तरह मरने वाले हो एक एक करके। और उसी वक्त लूफी बोलता अपना वापस फन करो, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें अभी पेल दूंगा। आती है मेरी मरने की तो मैं चूज करूंगा मुझे किस तरीका से मरना है, तुम डिसाइड नहीं कर पाओ। उसी वक्त क्वीन बोलता है कि ये कैसा सूर्य है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन में रिपोर्ट आ जाता है, बोलता है कि क्वीन सामा हमने कॉन्टेक्ट हो लिया है बाहर के गार्ड के साथ। और उसी वक्त देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम बोलती है कि फाइनली मैं इधर आप आ गई, अब रेड विन सूप खाऊंगी। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 944। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है किनेमॉन, और किनेमॉन बोलता है कि यासुडोनो ने जो कैपिटल में किया मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। डॉग स्टॉर्म बोलता है कि मुझे मालूम है जोरो जीरो और सान जीरो क्या फील कर रहे थे। अचरा डोजी बोलता है कि इससे कोई भी मदद नहीं होगा, जल्दी से जाके उस होल्डन को हमें टेक डाउन करना होगा। देखने को मिलता है असुरा डोजी की आर्मी जा रही है। और उसी में बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ असुरा, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो होल्डन तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए आए है ना, सब उसके पीछे हमारा पूरा टाउन के पूरी की बार रहता था, लेकिन हमने उसकी ना और वेपन चुराया और तुम्हारा नाम रखा, ये बात सब कुछ सच है। तुम्हारे खिलाफ हमने उसे भड़काया है और इसलिए वो होल्डन उधर आया है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। इनका खाना और वो मेडिसिन मेरे ऑर्डर पर मेरे आदमी ने चुराया, इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ गया है। मैंने इसी तरीका से किया था तुम्हारे आई लगने के लिए। होल्डन और उसके दोस्त तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए। असुरा मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या तुमने क्या किया है किनेमॉन, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। उन लोगों ने होमस्टे को रिस्टे कर दिया, चारों तरफ आग लगाते हुए। एक बार देखने को मिलता है होल्डन जाके असुरा के ऊपर हमला करता है। असुरा बोलता है कि तुम्हारा सस्ता ट्रिक मेरे ऊपर करेगा, लेकिन होल्डन अपना अटैक रिलीज करते हुए असुरा का जो छुपने जगह था चारों तरफ डिस्ट्रे कर देता है। प्रेजेंट बार असुरा किनेमॉन को धक्का मारता है, बोलता है क्या तुम मुझे ट्रैप में डालना चाहते थे? डॉग स्टॉर्म बोलता है कि रुक जाओ असुरा, हम तुमसे माफ मांग। बोलता है कि ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहता था और मुझे लग रहा था कि तुम मेरे साथ आने वाले, इसलिए मैंने ऐसा गलत तरीका यूज किया तुम्हारे खिलाफ। किनेमॉन अपना सर झुकाते हुए माफ मांग रहा है। असुरा को ये बोलता है कि ये सारे एक्शन हमारे कोडेन के लिए मैंने किया था, लेकिन ये मेरा गलती निकला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था और मुझे काइडो को टेक डाउन करना था, इसलिए हमारी मदद चाहिए था। ये 20 साल बहुत लंबा समय होता था, लेकिन इधर के लोग का भी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ था और वो लोग हमारे साइड से लड़ना चाहते थे, इसलिए उन लोगों को साथ में लेते हुए काइडो के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश किया था, इसलिए तुम्हारी हमारी बात था। यासुइसामा को जब मैंने देखा तब मैं शॉक हो गया था, प्लान पूरी तरीके से लीक हो गया था, लेकिन यासुइसामा ने अपने लाइफ को रिस्क पर डालते हुए दुश्मन को मिसलीड किया। और ओरिची ने जिन जिन सामुराई को पकड़ा है उनने बोला है कि वो फेमस डिजाइन फायर फेस्टिवल के दिन जो हम रेड करने वाले ओनिगाशिमा पर, वो प्लान अभी भी सेफ है, इसलिए हम कर सकेंगे। क्या किनेमॉन
बोलता है जिस सामुराई को उन लोगों ने पकड़ा है वो भी रिलीज होने वाले हैं। काइडो और ओरोची को टेक डाउन करने के लिए वो भी हमारे में आ जाएंगे, इसलिए तुम हमारे साइड से फाइट करो ना असुरा। ये 20 साल जो भी है वो भूल जाओ। और उसी वक्त असुरा बोलता है कि 20 साल बहुत लंबा समय है, तुम अभी भी जान नहीं पाओगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। शिप होता है लेवर कैंप उड़ान और हमें देखने को मिलता है क्वीन, और क्वीन बोलता है कि वो शोर कैसा है। स्पाइट के मेंबर बोलते हैं कि हम लोगों ने कनेक्शन भी खोल लिया गेट से। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम बोलती है कि रेड विंग शिप किधर है, और वो उड़ान के जेल अंदर जा रही है और एक एक करके सारे दीवार को तोड़ते हुए जा रही है। बोलती है कि बड़े भैया को किसी भी हालत में सेव करना होगा। चौपर छुप के देख रहा है, बोलता है ओली चौपर डरा हुआ है, बोलता है कि इतनी जोर से मत करो, अगर उसे रेड विंग शिप नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। उस शौक पर अगर बिग मॉम को अपना मेमोरी आ गया तो वो हम सबको मारने वाली है, क्या के चौपर डर रहा है। किकू बोलती है कि जिस तरीका से सोचा था उससे भी खतरनाक निकला लेवर। मोमन उसके बोलता है कि इवन बिग मॉम को ये तोड़ना इतना टाइम लगा, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। माँ बोलती है कि ओलिन-चैन तुम कर पाओगे यार। चौपर रोता है, बोलता है कि ऐसा मत कर, और बिग मॉम गुस्से में यार बोलती है कि रेड विंग शिप किधर है, तोड़ने लगती है। उसी वक्त ओटामा मुस्कुराती है और बोलती है कि उसने कर दिखा दिया, ओलिन-चैन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर क्वीन और गार्ड आके क्वीन को रिपोर्ट करते हैं कि अंडर अटैक पर कोई इंसान आके हमारे गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किंग गुस्सा होता है, बोलता है कि वो कौन होता है गार्ड की तरफ, पर गेट के अंदर वो गार्ड बैठे हुए हैं हथियार लेके। बोलते हैं कि हमें इसे लेसन सिखाना होगा, लेकिन वो गार्ड के छक्के उठ जाते जब मम को देखते हैं। बिग मम धीरे धीरे करते अंदर की तरफ आ जाती। मम पूछती है कि तुम लोगों ने रेड विंग शिप को किधर छुपाया था, मेरे बात को सुन नहीं पा रहे हो, रेड विंग शिप किधर है। उसी वक्त चौपर होता है, बोलता है रेड विंग शिप नहीं मिला तो हम मरने वाले हैं। उसी वक्त बॉस हीरो भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। कोई इंसान रिपोर्ट कर रहा है, बोलता है कि कोई घुसपैठी आके दूसरे गेट को भी तोड़ दिया है। तीसरे गेट को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ रहा है। लूफी भी आगे की तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम, और बिग मॉम बोलती है कि रेड विंग शिप किधर है, शॉर्ट गेट को भी तोड़ देती है। 20 पायरेट के मेंबर शॉक हो रहे हैं, बोलते बिग मॉम, और लूफी भी बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। ये पायरेट शॉक हो जाते हैं बिग मॉम को देखने के बाद, और बिग मॉम बोलती है विंग शिप किधर है, उसी पर क्वीन भी शॉक हो जाता है यार, बोलता है कि ये इधर कैसे आ गया। मॉम बोलती है कि मैंने ये सुना है कि इधर बहुत ज्यादा रेड विंग शिप होता है कीकू की तरफ, पर कीकू भी शॉक हो रही है और बोलती है कि इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉम अंदर की तरफ बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। बावंग की बोलता है कि ये बुढ़िया बहुत ज्यादा खतरनाक। सारे पायरेट बोलते हैं कि जिस तरीका से काइडो-सन एम्परर है, ये बिग मॉम भी वही एम्परर के लेवल पर। बिग मॉम को उड़ान में आने के लिए किस चीज ने मजबूर किया। उसी वक्त वाइस एडमिरल पे वाइस वार्डन बोलता है कि बिग मॉम एम्परर ऑफ द सी इधर रेड विंग शिप के लिए आई। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ पर। लूफी बोलता है रेड विंग शिप, और बिग मॉम बोलती है हाँ ओटामा-चान ने मुझे बोला है, ओटामा-चान जल्दी से आगे, रेड विंग शिप का स्मेल आ रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ओटामा, और ओटामा बोलती ओली बोला आ रही है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा उसे खाने के लिए। वक्त चौपर डरा हुआ है, बोलता है कि वो रेड विंग शिप किधर। ओटामा उछलने लगती है और बोलती है कि रेड विंग शिप किधर है। चौपर बोलता है कि अगर तुमने झूठ बोला है तो ये मेरी लाइफ को ले ले। ओके देख रही है कि स्टील की गेट को सब डिस्ट्रॉय कर दिया। सोच रही थी कि हम लोग अंदर की तरफ कैसे आए, यही प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसने एक ही झटके में कर दिया। मुस्कुराती है और बोलती है कि अब हम जाके बड़े भैया को मदद कर पाएंगे, मुकुन तुम्हें भी आना होगा। क्या कि ओटामा बोलती है, कहती है कि हमारे बड़े भैया लूफी को बचाना होगा। वो बोलती है कि ओटामा-चान और मोमोन उसके सामा आप दोनों इधर छुप जाइए। दोनों बोलते हैं क्या। उसी वक्त कीकू बोलती है अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ओटामा-चान, मोमोन उसके आप लोगों को इधर छुप के रहना होगा। उसी वक्त मोमोन उसके बोलता है कि अगर तुम बोलती हो तो मैं जरूर करूंगी। पर बोलता है कि कीकू तुम भी अंदर की तरफ मत जाओ, और तुम्हें भी मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम उधर जाके बच पाओगी या फिर नहीं पाओगी। बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारे एडवाइस के लिए, लेकिन मैं अंदर की तरफ जाने वाली हूं। अपने सर पर एक पर्दा लाती है और बोलती है कि ये परफेक्ट है, अब मुझे कोई प्रेशर नहीं पाए। चौपर बोलता है कि तुम सामने अपने आप को क्या समझते हो, अगर एक काला सा कपड़ा शकल पर वेच दिया तो तुम खतरनाक हो पाओ। बोलती है कि अब मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, मैंने बेचला है। उड़ान पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय हो चुका है। चौपर भी आगे की तरफ देखे डॉट बोलता है कि इधर एनिमल किंगडम के टॉप फाइटर है। कीकू बोलती है हाँ मुझे मालूम है, इसलिए हमें केयरफुल होना हो। पता है बिग मॉम की तरफ, और बिग मॉम रेड विंग शिप के बारे में बात करती है। बोलती है कि ये रेड विंग शिप का स्मेल तो बहुत ज्यादा है, अच्छा है, सच में इतना डिलीशियस है क्या। के बिग मॉम मुस्कुरा रही है और आगे की तरफ देख और बोलती है कि रेड विंग शिप किधर है, मुझे जल्दी से दो। क्वीन की तरफ, पर क्वीन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि रेड विंग शिप, और वो बोलता है कि बुढ़िया तुमने रेड विंग शिप के बारे में बोला है ना। और वो वाइस वार्डन बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। हम बोलती है हाँ मैंने बोला है, मुझे जल्दी से दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं इधर बहुत दूर से आई हूँ खाने के लिए, सुना है कि मुझे इधर खाने के लिए मिलेगा। और उसी वक्त क्वीन बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो, तुम इधर आई हो मेरे सबसे फेवरेट खाना को चुराने के लिए, और तुम इधर
बहुत सारी चीज खा सकोगी। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है कि ये बेवकूफ इन दोनों को जल्दी से बाहर की तरफ निकाल। बिग मॉम के साथ बात कर रही है अभी के टाइम में, ये जैगी और बूढ़ी को निकालो नहीं तो वो मरने वाले है। उसी वक्त बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करूंगा। गॉर्डन शॉक हो रहा है और बोलता है कि डैम हमारे क्वीन साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसी वक्त लूफी भी बोलता है कि ये भी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। क्वीन भी अपना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। उसी वक्त वाइस वार्डन बोलता है क्या फाइट करने वाले क्वीन साहब की बोलता है कि अगर आप बिग मॉम के साथ खाने के लिए फाइट करोगे तो अंत में आके हालत बुरा होने वाला है। वाइस वार्डन बोलता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, हम इनको रोक नहीं पाएंगे। यार क्वीन भी अपने पावर यूज करते हुए बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। उसी वक्त चॉपर और कीकू अंदर की तरफ आ रहे हैं। चॉपर बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। कीकू बोलती है कि मैंने इधर बहुत खतरनाक आवाज सुना और बोलता है लेकिन कुछ भी हो जाए बिग मॉम ने हमारे लिए रास्ता बनाया अंदर की तरफ आने। क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में पर यार बिग मॉम भी बोलती है कि रेड विन शिप की तरफ होता है दो शेप की तरफ, और वो बोलते हैं कि ये रेड विन शिप तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था लेकिन हमने ये बनाया था, ये कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और उसी वक्त क्वीन बोलता हाँ तुम लोग सही बोल, हमारे पास बहुत ज्यादा रेड विन शिप है लेकिन वो सारा मेरा है। क्या क्वीन होके बिग मॉम के साथ लड़ना चाहता है, बोलता है कि इस बुढ़िया को मैं एक बूंद भी पीने के लिए नहीं दूंगा। बिग मॉम बोलती है कि रेड विन शिप और सिन शिप होता है चॉपर और कीकू की तरफ, और वो तरफ आ रहे। चॉपर बोलता है कि बिग मॉम का ये नाइस वर्जन है लेकिन हम भी दूर होना होगा नहीं तो ये हमारी तरफ भी हमला कर सकती है। बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से पड़े और उसी वक्त वो बिग मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे आगे कभी भी रेड विन शिप के बारे में बात मत करना बुढ़िया, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर। उसी वक्त बिग मॉम बहुत बड़ा छलांग मारती है और बोलती है कि तुम्हें गिव अप करना होगा, रेड विन शिप मुझे। वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है कि यार बिग मॉम ने क्वीन को एक से जमीन पर पटक दी और सारे 20 पायलट के मेंबर दूर की तरफ जाके गिरते हैं। वो देखने के बाद वो सब के सब शॉक हो जाते हैं और बोलते क्वीन सामा। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।